नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान निरंतर बागवानी की ओर बढ़ रहा है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला मंडला के ब्लॉक मंडला के एक गांव भवसा में। यहाँ पर हमें एक ऐसे किसान से हमारी मुलाकात हुई जिनसे हमारी चर्चा हुई, तो हमने देखा कि बागवानी के क्षेत्र में इतनी दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आपकी मुलाकात ऐसे ही एक सफल किसान से कराते हैं। मयूर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएं कि सफलता की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो है मैंने 2011 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके पहले हमारा बैकग्राउंड था, जो मेरे फादर थे वो धान गेहूं गन्ने का काम करते थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं कुछ नया करूं, इस कारण मैंने ये खेती मतलब ये सब्जी का काम मैंने स्टार्ट किया। शुरुआत मैंने 2.5 एकड़ से की थी और आज मैं 60 एकड़ पे खेती कर रहा हूँ सब्जी की। इसके पहले आप अपनी ज़मीन में क्या करते थे? इसके पहले मेरे फादर ही करते थे, धान गेहूं गन्ने का काम करते थे। तो इस तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपको, किस कारण से बढ़ा? ये जो था मेरा शुरू से ही था कि मुझे खेती पे ही जाना है, खेती पे ही अपना कुछ काम करना है, कुछ नया करना है। इस कारण जो है मैं जब छत्तीसगढ़ जाता था या तो मैं रोड से देखता था यहाँ सिर्फ सब्जी लगी हुई है, इस कारण मेरा उस पर इंटरेस्ट हुआ कि मुझे ये सब्जी का काम स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने उस पर जानकारी ली, पता किया, फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया। जी, तो किसान भाइयों, कृषि को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश के खास तौर से युवा किसान अपना रहे हैं। आपने देखा कि इनके पिताजी पहले परंपरागत खेती करते थे, लेकिन इनका रुझान बागवानी अर्थात सब्जियों की ओर बढ़ा। क्यों? कि इनसे नगद आय और प्रतिदिन आय मिलती है। तो इसकी आप ये बताएं कि हमने ये सामने बैगन देख रहे हैं जी, ये मल्चिंग पद्धति से किया है जी। तो इसको आपकी तकनीकी जानकारी कहाँ से मिली आप? ये जो तकनीकी जानकारी जब शुरुआत मैंने किया तो मैंने अपने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से मिला, कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक है उनसे मैंने सलाह ली, कुछ जो किसान कर रहे थे उनसे जाके सलाह ली और फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया, मतलब इसको करना चालू किया। इतनी बढ़िया बैगन की फसल हमें दिख रही है, इसकी खेत की तैयारी आपने कैसे की? पौध रोपण आपने कहाँ से किया? पौध तैयार कहाँ किया? अच्छा, ये जो है ये वैरायटी है सनग्रो की 704 और ये ग्राफ्टेड बैगन है। इसमें जो रूट स्टॉक है वो एक जंगली एसटी करके आता है सुलाटा, उसका रूट स्टॉक है। और ऊपर जो वैरायटी है वो सनग्रो की 704 वैरायटी है। ये जो है मैं एक नर्सरी जो पैदा करते हैं छत्तीसगढ़ में है, मैंने उनसे वहाँ से ये नर्सरी मैंने परचेज़ की। और ये जो है बाकी खेत की तैयारी, ट्रैक्टर से पहले जुताई किया, 2 महीने मैंने मिट्टी सुखाया, मिट्टी सुखाने के बाद फिर हमने जो है उसमें ड्रिप लाइन डाली, ड्रिप लाइन डालने के बाद मल्चिंग की, वो भी मल्चिंग मशीन से पूरी मल्चिंग हुई। उसके बाद फिर उस पर बैगन का मैंने ट्रांसप्लांट किया जुलाई 1st वीक में। जी, अभी आपने ग्राफ्टिंग शब्द का उपयोग किया है जी। हमारे जो प्रदेश के किसान आपको देख रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, कैसे होती है? ग्राफ्टिंग ये होती है, जैसे ये जो मेरी जो मिट्टी है इसमें सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। जैसे इस मिट्टी में बैक्टीरियल विल्ट है। बैक्टीरियल विल्ट के लिए या तो अपन वो यूज़ करें रेजिस्टेंस वैरायटी, या अपन एक जंगली मतलब अगर जंगली पौधे की अपन ने जड़ ली तो जो कि इस मिट्टी में जो कि पैदा हो रहा है, जिसमें सॉइल बॉर्न डिसीज़ जो जैसे बैक्टीरियल विल्ट है, कुछ ऐसी फंगस जिसका इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं है, तो जड़ हमने उसकी ली और उसके ऊपर हमने अपना पौधा ग्राफ्ट करवा लिया। तो रूट हो गया अपना जंगली और अपना जो आपको जो भी वैरायटी है वो अपना ऊपर हो गया। तो उसमें मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है क्योंकि रूट डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, पौधा जमीन से प्रॉपर खाद उठा रहा है, पौधा का मतलब न्यूट्रिशन अपटेक बहुत अच्छा है और किसी प्रकार की डिसीज़ नहीं है। इस कारण हम जो है ये ग्राफ्टेड में कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन भी 1.5 गुना बढ़ जा रहा है। जो नॉर्मल जो वैरायटी प्रोडक्शन करती उससे 1.5 गुना इसमें प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है जी ग्राफ्टेड में। तो किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे पास आम है, देसी आम को अच्छी किस्म के आम को इसमें प्रत्यारोपित करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो नई प्रजाति का नई उन्नत जो प्रजाति होती है उसमें फल लगने लगते हैं। उसी प्रकार सब्जियों में भी ये नई तकनीक है, आप देख रहे हैं जैसा कि मयूर जी बता रहे हैं। आप ये बताएं कि इसकी जो पौध आपने ग्राफ्टिंग कर ली,
जी। फिर इसको सिंचाई के लिए क्या कोई सिंचाई के लिए मेरे पास ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, हाँ। जो कि मैंने 2012 में उद्यानिकी विभाग से, जिस पे ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो एक स्कीम थी उससे हमने लिया, जिसपे हमें 70% सब्सिडी मिली थी। गवर्नमेंट सब्सिडी 70% था, उससे ही हमारी ड्रिप लगी हुई है। तो उसके लिए जो है ये सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंचाई और खाद देने के लिए। फर्टिगेशन भी उसी से हो रहा है। हमने सोचा कि हम मंडला जिले में ये देखें कि भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ किसानों को कितना मिल रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मयूर दुबे जी ने उठाया, उसी के अंतर्गत सिंचाई और 70% इनको अनुदान मिला। अब तकनीकी हम बात करते हैं, तो जैसे ही आपने प्रत्यारोपण किया, ग्राफ्टिंग की जी, फिर क्या क्या ध्यान रखा आपने फसल में? इस पे जैसे ही हमने ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग के बाद जो है फिर पौधे को बांधना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से वो कट रहता है, जहाँ से ग्राफ्ट होता है, वहाँ पे मिट्टी न लगे, वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ें फिर वो करके फिर हमने इस पर बांस लगाई, स्टैकिंग की, केन और धागा इसका यूज़ करके पौधा चलेगा हमारा। और ये तुड़ाई पे है, ये बैगन तुड़ाई चल रही है इस पर। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हम देख रहे हैं कुछ ये पन्नी लगी हुई है, तो इसकी क्या पद्धति कहते हैं? इसके लगाने से फायदे क्या है? ये जो है ये मल्चिंग शीट कहलाती है। मल्चिंग शीट के फायदे ये हैं कि सबसे पहला जो प्रत्यक्ष फायदा, एक तो खरपतवार नहीं होता, जड़ों के पास खरपतवार नहीं होता, सबसे पहला ये। दूसरी चीज़, मिट्टी का टेम्परेचर एक बढ़िया बना रहता है। अगर जैसे ये सिल्वर ब्लैक है, अगर मानिए मौसम ठंडा हुआ तो ये थोड़ा सा मिट्टी को गर्म रखेगा। और दूसरा फ़ायदा, मिट्टी का टेम्परेचर, रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। रूट को चाहिए छाया, जो कि, और ये मल्चिंग के अंदर जो है रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़, जो इस पर सकिंग पेस्ट जो आते हैं, जो पौधे पे जैसे जो रस चूसक कीट आते हैं, और ये जब इस पर पॉलीथिन पे जब सनलाइट पड़ती है उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, तो इससे जो सकिंग पेस्ट भी इस पर अटैक कम करते हैं। तो ये मल्चिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ है नहीं। जी जी जी। तो आपने देखा ये मल्चिंग जो पद्धति है उसके अनुसार मौसम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम जैसे ठंडा है तो इसको गर्म रखता है, और गर्म अगर है तो ठंडा रखता है। साथ में इसमें कचरा नहीं होता। आप स्वयं देख रहे होंगे कि कचरा कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक कम लागत में अधिक उत्पादन कैसा होता है, ये एक तकनीक आपको अपनाना पड़ेगा किसान भाइयों। ये दूरी आपने हम देख रहे हैं, एक इतने जो लाइन से लाइन की दूरी, हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है। 8 फीट है। तो इस पर जो है मेरे पास ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है, और मिनी ट्रैक्टर में ब्लोअर लगा हुआ है। तो मैं मिनी ट्रैक्टर से इस पर स्प्रे करता हूँ, जो भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फर्टिलाइज़र का जो भी स्प्रे होना है, तो मैं इसका स्प्रे जो है अपने मिनी ट्रैक्टर से करता हूँ। जिस पे मिनी ट्रैक्टर भी जो है मैंने अपना उद्यानिकी विभाग सब्सिडी पे लिया हुआ है, और ब्लोअर भी लिया हुआ है। ब्लोअर पे जिस पे शायद 40% एक्चुअल ध्यान नहीं है, जो भी सब्सिडी थी उस पर हमने ये लिया हुआ है। और इससे जो है स्प्रे, इसका हमने स्पेसिंग 8 फीट की रखी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे अब लेबर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मशीनों पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। इस कारण जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जो भी अगर बीच में खरपतवार आ रहा है, उसी ट्रैक्टर में रोटावेटर लग के और वो खरपतवार भी हम लोग उसी से नियंत्रित कर लेते हैं। जी। तो हमारे किसान भाई, खास तौर से प्रदेश के किसान भाई, निरंतर नई नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, नई नई मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। मयूर जी, जब बात उन्नत कृषि यंत्रों की चली तो आप बताएं कि आपके पास कौन कौन से उन्नति कृषि यंत्र हैं? मेरे पास ट्रैक्टर हैं, जो कि मैंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है 75 HP की, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद तोता प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, डिस्क हैरो है, रोटावेटर है, पावर हैरो है, और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे हैं, लेबलर है, प्लाऊ है, ये सभी चीज़ें हैं मेरे पास। जैसे परंपरागत तरीके से अगर आप ये सब्जी उत्पादन करते जी, और मशीनों से आप कर रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा? अगर मैं परंपरागत तरीके से करता तो अभी तक तो मेरा काम मतलब वो हो गया होता, ये करना संभव नहीं है अब, क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए लेबर की दिक्कतें बढ़ रही हैं,
सबसे बड़ी चीज़ लेबर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैन पावर कम हो रहा है। दूसरी चीज़ आप सिंचाई कैसे करते, आप उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते। ये सब पूरा हाइब्रिड अपन परंपरागत करते, पुरानी वैरायटियाँ लगाते जिस पे इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। अब के समय में वो परंपरागत थोड़ा नया करना ही पड़ेगा, नए उस पर आना ही पड़ेगा। जी जी, और बहुत ज़रूरी है, हमें समय के अनुसार किसान भाइयों को बदलना चाहिए, तब तो हम समय के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और कृषि को अच्छे व्यवसाय के रूप में और स्थापित कर सकते हैं। अब इसको खास बात पे आते हैं जी कि इसको लाभ का धंधा जो किसान चाहता है और आप कर भी रहे हैं, तो इसको जैसे फल आ गए, ये फल आ गए, कैसे आप तोड़ाई करते हैं, कैसे फिर इसको मार्केटिंग के लिए कहाँ भेजते हैं, क्या स्थानीय स्तर पर या बाहर भी भेजते हैं? फल की तोड़ाई तो लेबर से ही होती है। फल की तोड़ाई पे अभी कोई ऐसी AI टेक्नोलॉजी तो आई नहीं, क्योंकि जो मैच्योर अनमैच्योर वो लेबर ही दिमाग लगा के तोड़ेगी, है ना। तो फल की तोड़ाई तो होती है पूरी लेबरों से। इसके पैकिंग के लिए जैसे अब जहाँ पे रेट तेज रहा, रेट जो है पता हो जाता है मंडियों में एजेंटों के माध्यम से, जहाँ रेट तेज रहा तो वहाँ पे हम लोग इसकी लोडिंग कर देते हैं। अभी जैसे मंडला, जबलपुर, बालाघाट, मतलब स्टेट के बाहर भी, ज़िले के बाहर भी हम लोग इसको भेज देते हैं जहाँ जैसा वो रहा। मंडियों का जो समय है, जैसे शाम को लोड़ी मानिए 8 घंटे 7 घंटे, उस हिसाब से हम लोग पैक करके माल भेज देते हैं। जी जी, तो हमारे प्रदेश के किसान सूचना तकनीक का लाभ भी उठा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मंडला का रहने वाला किसान जबलपुर में अच्छा भाव है तो वहाँ है, या बालाघाट में अच्छा भाव है तो वहाँ भेज देंगे, या पास के जो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, वहाँ अपने उत्पादन को भेज के अच्छा और अधिक लाभ कैसे कमाएं। ये हर किसान के, लगभग पढ़े लिखे किसान इस बात को सोच रहे हैं। तो आप जैसे वहाँ परिवहन की समस्या आती होगी, कैसे भेजते हैं उनको? परिवहन की समस्या ऐसा नहीं आती, जो जब इस काम को कर रहे हैं ना, तो रेगुलर हमारे गाड़ी वाले एजेंट हैं, वहाँ से जैसे गाड़ी आई मंडला, कोई माल लेके, और गाड़ी अगर लौट रही है तो 1-2 हमारा कम भाड़े पे हमारा माल पहुँच गया, मंडी में ला लिए, या फिर हम लोग को गाड़ियाँ मिल जाती हैं एजेंट के माध्यमों से, गाड़ियाँ की दिक्कत नहीं जाती। जो सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करते हैं, एक समस्या उनके सामने आती है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर संग्रहण नहीं रख सकते जी, तो इसके लिए कोई तकनीक का उपयोग करते हैं? इसके लिए अभी बात चल रही है, जैसा कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, कोल्ड स्टोरेज बनाने का मेरा प्लान है, तो उस पर भी सर के पास गया था, बात हो रही है। अगर वो होता है तो फिर मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो क्या उसके लिए कुछ दिन के लिए सब्जी रख सकते हैं? उसमें कुछ स्टोर कर सकते हैं सब्जियों को, अगर रेट कम है तो अपन उसको कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कोई रोग या कीटाणु ऐसे आ जाते हैं जी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, और इन फसल में कौन कौन से कीट आते हैं? बैगन पे स्पेशली आता है बोरर, इल्लियों का प्रकोप बैगन पे ज़्यादा होता है। इस पे जब बैगन छोटा रहता है तो उस पे स्टेम बोरर आ जाएगा, फिर जब बैगन थोड़ा सा फूल में आएगा तो बड बोरर आ जाएगा, फिर जब फल में आएगा तो फ्रूट बोरर आ जाएगा, तो और फिर फ्रूट बोरर रेगुलर चलता रहता है। बैगन पे वाइट फ्लाई भी एक बड़ी समस्या है, थ्रिप्स भी एक बड़ी समस्या है, माइट्स भी एक बड़ी समस्या है। तो ये सब चीज़ें, मौसम का जो ऐसा बदलाव हो रहा है ना, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें आती हैं। और ये सब चीज़ें की शुरुआत जो शुरू में तो दिक्कत गई, फिर अपना उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से, इनसे वो करते करते बहुत कुछ समझ में आ गया। और अभी मैं ये कहीं अगर ऐसा कुछ है तो उनसे सलाह लेके मैं इस पर स्प्रे छिड़काव कर रहा हूँ और मेरी फसल बढ़िया है। हमने पहले देखा है कि रोग और कीटाणु निरंतर किसान की मेहनत पे आक्रमण करते थे, अर्थात फसल को चट कर जाते थे। लेकिन अब नौजवान पढ़े लिखे किसान और हमारे उद्यान की विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारा किसान जागरूक हो गया। उसे मालूम है कि जैसे सफ़ेद मक्खी आई, इल्ली आई, तो कब कब किन किन छिड़काव करना चाहिए कीटनाशकों का। अगर हम बात करें जैविक कीट नियंत्रण का, तो उस पर बताएं थोड़ा सा। जैविक कीट नियंत्रण के उस पर जो है, हम जैसे दवाई आती है डाइपिल, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। कभी हम लोग ये अपना गौमूत्र का भी स्प्रे करते हैं, कभी ये नीम के वगैरह कोई काढ़ा वगैरह उबाल के वो भी कभी स्प्रे करते हैं। और जब कभी प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें केमिकल पे ही जाना पड़ता है। जी किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी। आप ये तो हम देख रहे हैं कि बैगन की फसल है, इसके अलावा बागवानी के क्षेत्र में और क्या क्या काम कर रहे हैं आप? बागवानी के लिए तो अभी मैं अभी ऐसा कुछ मेरा विचार, सब्जियों में और सब्जियों में मेरे पास मिर्च लगी हुई है, करेला लगा हुआ है और टमाटर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जी। तो आसपास के जो किसान पढ़े लिखे हैं, जिनका रुझान सब्जियों की खेती करने की ओर है, जी। उनको कोई आप मार्गदर्शन या कुछ सलाह देते हैं? सब्जियों का काम चालू कर सकते हैं, ये एक मुनाफा वाला काम है। अगर सही तरीके से किया जाए, सही मार्गदर्शन पे किया जाए, तो ये काम जो एक मुनाफा का काम है, इस पे कहीं कोई ऐसे घाटे, हाँ प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो एक बात अलग है, बाकी ऐसा कोई घाटे के चांसेस नहीं हैं। और बहुत से किसान जो है हमारी सलाह लेके चालू कर चुके हैं, आजू बाजू छोटे छोटे एरिया पे किसान काम कर रहे हैं, चालू किया उन्होंने। जी। तो भविष्य में और क्या योजना है आपकी? भविष्य में जो है अब मैं इस पे जो है, जैसे मेरा एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्लान है, एक कोल्ड स्टोरेज, एक पॉली हाउस का भी काम है कि मैं जो नर्सरी जो मैं बाहर से ला रहा हूँ, तो मैं एक सरकारी योजना का अनुदान लेके और मैं एक खुद का अपना पॉली हाउस बनाऊं और मैं वहाँ पे खुद अपनी नर्सरी तैयार करूं। आगे मेरा ऐसा प्लान है, ऐसा विचार। बस एक बात और हम नहीं, हमारे प्रदेश के आप जैसे नौजवान किसान जानना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ये काम बहुत अच्छा है, दूसरों का काम ना करके आप अपना खुद का काम करिए। जिसके पास पैतृक ज़मीन है या जिसके पास जो ज़मीन है, तो वो अपना खुद का काम करिए और इस पे आगे बढ़िए। ये एक बहुत मुनाफे वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। मयूर जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी टीम ने यहाँ देखा कि किसान अच्छी तकनीक अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। हमने विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। दौरा करते करते हम उद्यान की विभाग के अधिकारी से हम संपर्क में आए। आज हमारे साथ हैं जिला मंडला के उद्यान की विभाग के सहायक संचालक एलन शरणागत जी। हम उनसे जानेंगे कि उद्यान की विभाग की ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजना है जो किसानों के हित में है, किस तरह से हित में है, क्या उन किसानों के लिए आप तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इन तमाम बातों की उनसे जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं। शरणागत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आप किसानों के हित के लिए जो कल्याणकारी योजना चल रही है वो कौन कौन सी हैं? किसान भाइयों को मेरा, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे जो उद्यान विभाग से हमारे किसान भाइयों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसमें सबसे पहले तो है पानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से जो बड़े किसान हैं, यानी 5 एकड़ से ज़्यादा खेती करने वाले, उनको 45% अनुदान, और जो छोटे किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं उनको 55% अनुदान के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली देने का प्रावधान है, और जिसका लाभ हमारे किसान भाई मंडला जिले में ले रहे हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो अभी जो हम प्रक्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर भी ड्रिप प्रणाली लगी हुई है। हमारी दूसरी जो योजना है, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को सब्जी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार एवं मसाला क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत संकर सब्जी बीज एवं मसाला के संकर सब्जी बीज प्रदाय किए जाते हैं। इसी प्रकार इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को विभिन्न घटकों में, जैसे फल क्षेत्र विस्तार में फल पौधे का भी देने का प्रावधान है। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सोयाबीन खरीदी का पंजीयन शुरू, खुलेगा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, ट्रैप विधि से फसल संरक्षण, मशरूम प्रशिक्षण और मछली पालन ऐप। और अब खबरें विस्तार से।
प्रदेश के किसानों के लिए सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीयन का काम शुरू हो गया है। किसान 20 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये तय किया था। प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक सोयाबीन की खरीदी होगी। केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना में फेयर एवरेज क्वालिटी मानक की सोयाबीन 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर में खरीदी जाएगी। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब किसान के भू अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। सोयाबीन की खरीद के लिए किसानों का पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा। सरकार ने सोयाबीन उपार्जन के लिए 1400 केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज खोला जाएगा। सरकार ने दुग्ध उत्पादों की उन्नति, उनकी आय में वृद्धि, प्रदेश में नई श्वेत क्रांति लाने और उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा डेयरी को आधुनिकता से जोड़ने के उद्देश्य से कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत डेयरी उत्पादन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, मशीनीकरण और उच्च स्तरीय मानव संसाधन प्रबंधन किया जा रहा है। दुग्ध संघ समितियां एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के कल्याण, आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, दुग्ध संकलन को दुगना करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश दुग्ध फेडरेशन के बीच समझौता किया गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भी अब जैविक खेती के साथ साथ फसल को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने के बजाय अन्य उपाय कर रहे हैं। नर्मदापुरम के नेपानिया गांव के किसान राजेश राठौर ने अपने खेत में फल नामक मक्खी के संक्रमण को रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के बजाय ट्रैप विधि अपनाई, जिसका उन्हें लाभ भी मिला है। किसान राजेश राठौर के खेतों में फल मक्खियों का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। किसान ने गोविंद नगर कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में खेतों में ट्रैप विधि का प्रयोग किया, जिसमें खेतों से मक्खियों का संक्रमण समाप्त होने के साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। चूंकि फल मक्खी एक उड़ने वाली कीट है, जिसके लिए ट्रैप प्रणाली कारगर रही। राजेश राठौर की प्रेरणा से अब अन्य किसान भी खेतों में रासायनिकों का उपयोग करने की बजाय ट्रैप विधि अपना रहे हैं। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले प्रोत्साहन और उचित मार्गदर्शन के चलते अब किसान परंपरागत खेती के साथ अन्य अपनी आय को बढ़ाने के अन्य साधन भी अपना रहे हैं। पिछले कुछ समय से मशरूम उत्पादन का चलन किसानों के बीच तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर हमेशा इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अलीराजपुर कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विकसित भारत 100 दिवस की कार्य योजना के अंतर्गत किया गया। इस दौरान मशरूम के विभिन्न किस्मों जैसे आयस्टर मशरूम, क्विंटल मशरूम आदि के उत्पादन की वैज्ञानिक विधि बताई गई और सिखाई गई। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में मछली पालन विभाग ने किसानों और सजावटी एवं रंगीन मछलियों के पालन करने वालों के लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रंगीन मछली मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप पर एक्वेरियम का शौक रखने वाले दुकान मालिकों और मत्स्य पालकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐप को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। ऐप पर 8 भाषाओं में रंगीन और सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, हमने जिला भ्रमण के ग्रामीण क्षेत्रों का जब भ्रमण किया तो हमने जाना कि यहाँ के किसान भी पढ़ लिख कर खेती की ओर, खास तौर से उद्यान की फसलों की ओर उनका रुझान हो रहा है। हम भी चाहेंगे कि आप अपने गांव में ऐसी उन्नत तरीके से खेती करें और खेती को और ज़्यादा लाभ का धंधा बनाएं। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी नए किसान के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।